Hi everyone, good evening to all. I hope you all are well. And our today's topic is reactivity of aldehydes and ketone towards nucleophilic addition reaction. अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि कल हमने पढ़ा था कि भाई कार्बोनियल ग्रुप के ऊपर किस टाइप के रिएक्शंस देखी जाती हैं, और जहाँ पे आपने ये भी देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली कार्बोनियल कार्बन के ऊपर देखी जाती हैं। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से जनरली सीबीएसई क्वेश्चन पूछ लेता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए प्लीज़, और आपको 10 मिनट्स के अंदर ये क्लियर भी हो जाएगा और उसके बाद डेफिनेटली आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, पहले आप एल्डिहाइड को देखिए। एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO या ARCHO मीन्स जो ये R ग्रुप आप देख रहे हो ये एल्काइल भी हो सकता है और ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो वन एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप आपके एल्डिहाइड में लगा होता है, जबकि कीटोन में क्या होता है कि कार्बोनियल ग्रुप के दोनों साइड या तो एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कीटोन है। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो जनरली यहाँ पे 2 फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्टिविटी को डिसाइड करेंगे, जिनमें एक फैक्टर है आपके पास स्टीरिक फैक्टर और जो दूसरा वाला है वो है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ये स्टीरिक फैक्टर क्या होता है? स्टीरिक फैक्टर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे बल्कि ग्रुप लगे हुए होते हैं आपके सबस्ट्रेट के अंदर जो भीड़ भाड़ क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है कार्बोनियल कार्बन के ऊपर, लेकिन अगर ये एल्काइल ग्रुप का जो ये एल्काइल ग्रुप आप देख रहे हैं, अगर ये बड़े बड़े ग्रुप हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल के लिए हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो दिख रहा है कि भाई जो कीटोन है, कीटोन में स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, लार्ज सब्स्टिट्यूएंट वहाँ पे लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से कीटोन को क्या होती है? हिंड्रेंस होती है। कीटोन क्या करता है? हिंड्रेंस कोज करता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके कंपेयर में न्यूक्लियोफाइल किसको प्रेफर करेगा? न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड को प्रेफर करेगा, क्योंकि वहाँ पे हिंड्रेंस कम होती है, वहाँ पे ओनली वन एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखिए सेकंड जो फैक्टर है, सेकंड हमारे पास फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिकली ये होता है, देखो अभी वही अगेन हम बात करेंगे कि एल्डिहाइड में ओनली वन एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप के ऊपर कौन सा इफेक्ट होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो ये एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है? इट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द सेंट्रल कार्बन एटम। अब इधर देखिए कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप हैं। अगर 2 एल्काइल ग्रुप वहाँ पे लगे हुए हैं तो वो दोनों साइड से क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं टुवर्ड द सेंट्रल कार्बन एटम, जिसकी वजह से आपके कीटोन के कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या कर रहे हैं? ये दोनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं टुवर्ड द सेंट्रल कार्बन एटम। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा? उसे आने वाली जो स्पीशीज है उसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, ऊपर से इन एल्काइल ग्रुप ने क्या कर दिया? इस कार्बन की जो ये कार्बन आपको दिख रहा है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, तो इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन करेगा, है ना, रिपल्शन करेगा, जिसकी वजह से भी आपके कीटोन लेस फेवरेबल हो जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। ठीक है, तो दोनों ही फैक्टर किसको प्रमोट कर रहे हैं? एल्डिहाइड को, कि एल्डिहाइड के ऊपर अटैक ज़्यादा होंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस भी कम है, और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से भी वो मोस्ट प्रोबेबल सबस्ट्रेट बनता है जिसके ऊपर अटैक हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आपके पास है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का क्या केस है? क्या एलिफेटिक के ऊपर अटैक ज़्यादा होंगे या फिर एरोमेटिक के ऊपर होंगे? तो देखो ये भी बात बड़ी आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप है और एरोमेटिक क्या है आपका? कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, डेफिनेटली बेंजीन ही होगा, क्योंकि 12th के सिलेबस में बेंजीन ही पढ़ाया जाता है एरोमेटिक में। तो आप ये देखो, ये तो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया सबस्ट्रेट। अगर ये वाला बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है तो ये तो स्टीरिक हिंड्रेंस और भी ज़्यादा कोज करेगा, इसका मतलब आपके एरोमेटिक तो और भी लेस रिएक्टिव हो गए।
समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एल्काइल ग्रुप और एरोमेटिक ग्रुप को अगर मैं कंपेयर करूँ तो एरोमेटिक में स्टीरिक हिंड्रेंस और भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एलिफेटिक कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ओवरऑल ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर क्या बना, सबसे पहले हमारा एल्डिहाइड, उसके बाद हमारा नॉर्मल कीटोन एलिफेटिक वाला, ओके, उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड और उसके बाद हमारा एरोमेटिक कीटोन। समझ गए आप इस बात को। तो चलिए अभी क्वेश्चन लगाते हैं, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। अभी HCN देख के डरना नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड ये एक रिएजेंट है, और इसमें जो ये साइनाइड आप देख रहे हो, ये साइनाइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इसको सिंपली एज अ न्यूक्लियोफाइल आना है और इन सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करना है। अपने सबस्ट्रेट को देखो, एक हमारे पास है एसिटल्डिहाइड, जिसका मैंने नीचे फिगर भी बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हो एसिटल्डिहाइड है। उसके बाद क्या आता है, एसीटोन, ये सेकंड नंबर पे आपके पास एसीटोन है। फिर है डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, तो ये फिगर देखो, इधर भी टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप और इधर भी क्या लगा हुआ है, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये आपका एक कीटोन है, और जो स्टेरिकली बहुत हिंडर्ड दिख रहा है, बड़े बड़े ग्रुप इसके अंदर लगे हुए हैं, तो हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है भाई। अगर हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल नहीं आना चाहेगा इधर, इसीलिए मैंने इसको कौन सा रैंक दिया है, 4th। सबसे कम रिएक्टिविटी इसी वाले के ऊपर होने वाली है। आगे देखिए, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। अब ये जो आपका लास्ट वाला सबस्ट्रेट है वो क्या है, जो कार्बोनियल कार्बन की वन साइड पे मिथाइल लगा हुआ है और एक तरफ आप टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं किस पे अटैक सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप देखो भीड़ भाड़ किस में नहीं है, तो भीड़ भाड़ तो हमारे पहले वाले में नहीं है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, एसिटल्डिहाइड की। उसके बाद कौन है आपका, एसीटोन। अब आ जाइए इन दोनों ग्रुप पे, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो आपको जो ये थर्ड वाला डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन दिख रहा है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, सबसे पीछे ले जाओ इसको। न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल बाद में ही यहाँ इसको प्रेफर करेगा। और जो आपका ये वाला ग्रुप है, इसमें देखो हिंड्रेंस फिर भी एक साइड कहीं ना कहीं इस पे हिंड्रेंस कम है, तो इसलिए मैंने इसको थर्ड रैंक पे रखा है। अगेन ऑर्डर देख लीजिए, एसिटल्डिहाइड पे सबसे ज़्यादा अटैक है, सेकेंड नंबर पे आपका एसीटोन है, देन आपका मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन है, और उसके बाद आपके पास डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन आता है। अब देखिए लास्ट एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, क्या क्वेश्चन है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ईदर बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल। तो इसका आंसर आप खुद करेंगे, बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। इसका आंसर आप मुझे इनबॉक्स में देना, ताकि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कुछ समझ आ रहा है और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूं। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो उनको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।